तो हमारा आंसर है, अभी आ गया हमारा 5xt, क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक फंक्शन ये आ गया। उसके बाद हम कहेंगे क्यूमुलेंट्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं बाइनोमियल के वही यूज कर रहे हैं, बस यहाँ पे क्या यूज चेंज हो रहा है हमारा px। अब क्यूमुलेंट के लिए क्या होता था kxt, kxt क्या होता है लॉग ऑफ mxt, mxt की वैल्यू अभी निकाली है वो पुट कर दी। उसके बाद तुमने पढ़ा होगा लॉग के साथ जो भी टर्म होती है, ये ना पावर में ये पूरा पार्ट, तो लॉग ई, देखो लॉग ई के साथ चाहे कुछ भी हो तो लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है और आंसर आ जाता है x। तो ये पावर में है सारा, तो लॉग और ई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा लैम्डा ई की पावर t -1। फिर आगे इसको एक्सपेंड किया, ई टी -1 साथ में है इसके। देखो ये वाला स्टेप मैं ठीक करती हूँ, ये क्या बन जाएगा लॉग ई ये टर्म है लॉग ई लैम्डा, ये पावर में लैम्डा ई टी -1। अब लॉग ई कैंसिल आउट तो लैम्डा ई टी -1। अब ई टी की एक्सपेंशन क्या होगी, लैम्डा तो बाहर है, ई टी की एक्सपेंशन होगी 1/1 + t/1 फैक्टोरियल t² 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन चलता रहेगा। साथ में क्या चल रहा है -1, तो यहाँ पे +1 था और ये -1, दोनों कैंसिल आउट कर गए, बाकी जो टर्म्स बची है वो आ गए। फिर ऐसे हम ये क्या आ गया हमारा kxt आ गया। kxt से हम सारे क्या निकालते हैं, तुमने पढ़ा था kxt के एक्सपेंशन से जो भी उनके कॉफिशिएंट होंगे, देखो लिखा है ना यहाँ पे k rth क्या है, rth क्यूमुलेंट, और वो क्या देता है कॉफिशिएंट, rth क्यूमुलेंट कौन होता है कॉफिशिएंट ऑफ t की पावर r/r फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे t की पावर r/r फैक्टोरियल कॉफिशिएंट क्या है लैम्डा, तो सभी का यहाँ पे क्या है लैम्डा। तो मैंने ये भी बताया था तुम्हें सारे के सारे क्या होता है μ1 μ2 μ3 ये सारे क्या आते हैं तुम्हारे लैम्डा। तो देखो मीन क्या होता है k1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 1/1 फैक्टोरियल। यहाँ पे t की पावर 1/1 फैक्टोरियल कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है इसको छोड़ के जो बाकी बचा है लैम्डा, तो आंसर आया लैम्डा। अब μ2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 2/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे कोफिशिएंट लिख लेना क्या आएगा, यहाँ पे t² 2 फैक्टोरियल का भी क्या है लैम्डा। ऐसे ही μ3 क्या है t³ 3 फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल का देखो कितना कोफिशिएंट है, सभी का लैम्डा है। अब हमें चाहिए μ4 क्या फॉर्मूला चेंज हो जाता है, यहाँ μ3 क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ, ऐसे k3 क्या होता है μ3 क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ t³ 3 फैक्टोरियल। अब μ4 जो होता है वो क्या होता है k4 + 3 ऑफ k2² का स्क्वायर। तो k4 की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे k4 निकालना है, k4 क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 4/4 फैक्टोरियल, और सभी का कोफिशिएंट क्या चल रहा है लैम्डा, तो यहाँ पे आ गया लैम्डा। 3 k2 क्या हमारा k2 आया हमारा लैम्डा, तो लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आ गया μ4। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है पेपर में एग्जाम में आ जाए, सारे मोमेंट्स निकालने हैं बाय यूजिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो तुम क्या करो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने के बाद अपना क्यूमुलेंट निकाल दो, क्यूमुलेंट से तुम्हें मीन भी मिल जाएगा, वेरिएंस भी मिल जाएगा, और बाकी सारे μ4 भी निकल जाएगा। और उसके बाद उसमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस भी निकल सकता है। β1 क्या था μ3 का स्क्वायर बाय μ2 का क्यूब, दोनों की वैल्यू तुमने ऊपर निकाल ली है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। ऐसे μ2 β2 क्या है μ4 बाय μ2 का स्क्वायर, सबकी वैल्यू निकल गई। और ये क्यूटोसिस का कोफिशिएंट है β1 का √। तो यहाँ तक तुम्हें एग्जाम में आ जाए तो ये बेस्ट मेथड है। तो ये था तुम्हारा क्यूमुलेंट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। रिकरेंस रिलेशन रहता है कल कराऊंगी, अभी यहाँ तक रिवाइज कर लो। चलो रिकरेंस रिलेशन और देखते हैं, रिकरेंस रिलेशन क्या है। रिकरेंस रिलेशन फॉर मोमेंट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, μr ये हमारा क्या है मोमेंट अबाउट मीन। अगर मैं लिखती μr' तो वो क्या होता है मोमेंट अबाउट ओरिजिन, तो वो क्या बनता है e x - 0 की पावर r, ये भी लिख सकते हो। वैसे तो हम x की पावर r लिख देते हैं, मैंने जानबूझ के दिखाया है कि अबाउट ओरिजिन है, अगर अबाउट मीन निकालना है तो μ लिखोगे। उसके बाद जनरल फॉर्मूला वही, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइजन क्या होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो समेशन यूज होएगा जो ब्रैकेट में है x - μ की होल पावर r इंटू में px। उसके बाद px क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है e की पावर माइनस लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल, यहाँ तक लिखा। उसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। अच्छा मीन हम पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फर्स्ट मीन म्यू क्या होता है लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा पुट किया है।
आगे क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। अब देखो यहाँ पे भी लैम्डा, ये कांस्टेंट टर्म है e की पावर माइनस लैम्डा, तो वो तो बाहर आ जाएगी। बाकी जो है उन सब में क्या बचा हुआ लैम्डा, तो हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट रूल फॉलो करते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, एक को एज इट इज मानेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव। अब इस पूरे को एज इट इज मानते हैं, समेशन तो सब बाहर एज इट इज रहेगा, एक 1/x फैक्टोरियल भी कॉमन रहेगा। अब इसको खोलो, ये वाला टर्म कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, r पावर में वो आगे आ जाएगी, x माइनस लैम्डा की पावर r माइनस 1, डिफरेंशिएशन में जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, और उसका डिफरेंशिएशन r माइनस 1 पावर में। उसके बाद फिर माइनस लैम्डा का, अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, x माइनस लैम्डा का विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा -1, उसका माइनस, बाकी जो हमारी टर्म थी वो एज इट इज, और x फैक्टोरियल हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस अब की बार इस पार्ट को एज इट इज रखेंगे, यही था ना यूवी रूल, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। अब ये एज इट इज, तो इसमें भी इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि ये भी पार्ट लैम्डा का, ये भी। तो एक बार e माइनस लैम्डा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x है, x आगे लैम्डा x माइनस 1, फिर प्लस लैम्डा की पावर x एज इट इज, e की पावर माइनस लैम्डा का डेरिवेटिव e की माइनस लैम्डा, और माइनस लैम्डा का माइनस, तो वो टर्म लिखा। उसके बाद दोनों को समेशन अलग अलग किया, x फैक्टोरियल अलग अलग कर दिया, ये तुम पे छोड़ रही हूँ, यहां तक आ गए हम, ये कैलकुलेशन वर्क है। उसके बाद देखो ये जो टर्म है, जब हमने सारे टर्म्स को अलग अलग किया, तो फर्स्ट टर्म को नोट करो, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, म्यू आर डैश या विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, माइनस आर कॉन्स्टेंट है। अब ये वाली टर्म फर्स्ट वाली टर्म से कंपेयर करो, उधर आर है तो हमने क्या लिखा, म्यू आर, यहाँ पे r माइनस 1 है तो यहाँ पे लिख दिया म्यू आर माइनस 1, एज इट इज। यहाँ पे सेम, बाकी सारे टर्म एज इट इज है। देखो यहाँ पे इसमें e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल, ये तो px ही था हमारा, तो बस ये तो बन गया म्यू आर माइनस 1। अब इस वाले टर्म में x माइनस लैम्डा एक रहा, एक ही रहा, दोनों की पावर बेस सेम पावर ऐड, इसकी पावर r और इसकी पावर 1, तो r प्लस 1 हो गया बाय x फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर x माइनस 1, e माइनस लैम्डा। फिर क्या किया, दोनों तरफ हमने किससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और यहाँ से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, ताकि लैम्डा की पावर x बन जाए, e की पावर माइनस लैम्डा है बाय x फैक्टोरियल, ताकि वो फंक्शन बन जाए मेरा। लैम्डा कॉमन ले लो एक तरह से, यहाँ से -1 वाला लैम्डा कॉमन ले लो, एक ही बात है। तो ये फंक्शन बन गया अब मेरा वापस से, ये देखो ये पूरा हमारा px बन गया, और ये x माइनस लैम्डा की पावर r प्लस 1, तो ये क्या बन गया, ये इतना पार्ट हमारा बन गया म्यू आर प्लस 1, बाहर जो बचा 1 बाय लैम्डा। इसको बोलते हैं हम रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन का मतलब क्या है कि हमें फर्स्ट दो टर्म्स पता होंगी, जैसे म्यू नॉट और म्यू 1 मैं तुम्हें दे दूं, बाकी सारी टर्म्स इससे तुम निकाल सकते हो। जैसे म्यू 2 निकालना है, म्यू 3 निकालना, तो वो सारी एज इट इज टर्म आ जाएंगी। जैसे अब इसमें क्या किया, म्यू आर प्लस 1 को यहीं छोड़ दिया, बाकी सारी टर्म को यहाँ ले गए, तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर r को 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, देखो लिख दिया म्यू नॉट हमेशा 1 होता है और म्यू 1 हमेशा 0 होता है, तो सबकी वैल्यू। अब क्या करा, r को 1 पुट करो, r को 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, म्यू 2 इज इक्वल टू लैम्डा डेरिवेटिव ऑफ म्यू 1 बाय विद रिस्पेक्ट टू डी लैम्डा, प्लस r की वैल्यू 1 है, 1 पुट किया, लैम्डा म्यू r की 1 माइनस 1 म्यू नॉट क्या हमारा 1, तो ये तो लैम्डा हो गया। डेरिवेटिव ऑफ म्यू 1 विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, म्यू 1 तो ऑलरेडी 0 है, तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा 0, तो ये खत्म, बाकी क्या बचा म्यू 2 आ गया हमारा लैम्डा। ऐसे तुम्हें अगर म्यू 3 निकालना है तो r को 2 पुट कर दो पूरी इक्वेशन में, उसमें म्यू 2 और म्यू 1 यूज होंगे वो सारे। तो ये हमारा होता है रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन से तुम्हें बाकी सारी टर्म्स एज इट इज निकल जाएंगे। यहाँ तक रिवाइज करो, कुछ पूछना है तो क्लास की नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास तुम्हारी डाउट क्लास है, कल क्लास में आना है तो आ जाना, नहीं तो ऑनलाइन डिस्कस करेंगे तुम्हारे डाउट्स।